Let's start with chapter 1, that is Earth movements. So, there are internal processes which we can classify into slow movement और sudden movement. स्लो मूवमेंट मतलब वो सारे मूवमेंट जिनको सालों साल लगते हैं विजिबल चेंजेस दिखने के लिए, एंड सडन मूवमेंट इज लाइक इन अ फ्यू सेकंड्स जो लैंडफॉर्म था उसका कुछ और हो गया होता है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक. सो दिस चेंजेस ऑकर ड्यू टू forces such as tension and compression. Slow example formation of mountains, distribution of continents, like plate tectonics के बारे में सभी ने सुना होगा, अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है. एंड सडन का एग्जाम्पल इज अर्थक्वेक एज आई सेड बिफोर एंड वोल्केनोस. नाउ एविडेंस क्या है कि अर्थ मूव करता है. जो हमारी सारी थेरीज है वो पहले से नहीं थी, लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर एनालाइज किया, रिसर्च किया, उसके बाद उन्होंने कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशंस देखी जिसके ऊपर ये प्रूव हुआ कि अर्थ के अंदर मूवमेंट्स होती है. सो द फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ 3 रेंजेस इन हिमालयाज, दैट आर शिवालिक, मिडल हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज. फॉर ऑल वी नो दैट ये इंडियन प्लेट है और ये दूसरे कॉन्टिनेंट की प्लेट है. इन दोनों के बीच में जो टेंशन था उसके वजह से हिमालय की फॉर्मेशन हुई है. एंड अराउंड 500 किलोमीटर्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो जो प्लेट है वो फोल्ड होके हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है, और जो शिवालिक है, ग्रेटर हिमालयन रेंज है, वो बाद में एमर्ज हुए हैं, पहले ये कुछ नहीं था. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर इज अ रिपोर्ट that says that due to volcanic eruption near Iceland, an island appeared. एक आइलैंड जो पहले था ही नहीं वो सी के सरफेस पे आ गया. और दूसरा एग्जांपल है एक आइलैंड था जो सुनामी के बाद में डूब गया, सबमर्ज. मुंबई का तो एग्जांपल सबको पता होगा. इट इज़ अ प्रेडिक्शन कि आने वाले कुछ सालों में जो कोस्टल एरिया है मुंबई का, दैट विल बी सबमर्ज्ड अंडर द सी. तो ये सारे एविडेंसेस हैं. Now let's start with first one, that is slow movements. Earth movements which are result of internal forces are known as tectonic. Tectonic is equal to internal. ये दिमाग में फीड कर लो, this is the key word. तो internal movement जो है वो vertical भी हो सकती है in this direction, या it can be horizontal too in this direction. तो इसके basis पे they are divided into two. One is aperogenic and other one is orogenic. तो aperogenic movement में either towards the center of the earth or away from it, that is दिस वन इज वर्टिकल या एपरोजोनिक मूवमेंट. यहाँ पे क्रस्ट क्या होता है, वो आइदर ऊपर जाएगा या नीचे धसेगा. तो इसलिए इस मूवमेंट को कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग मूवमेंट भी कहते हैं. ठीक है, अगर कोई चीज़ पानी के ऊपर आ रही है, जस्ट लाइक द आइलैंड्स वी हैव सीन हियर, कि ये देखो ये वाला, तो वो क्या कर रहा है, वो वाटर मास से लेकर कॉन्टिनेंट मास को बिल्ड कर रहा है. कॉन्टिनेंट बिल्ड हुआ ना इसमें, इसलिए. नेक्स्ट वन इज ओरिजेनिक या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, विच इज़ दिस वन, लेफ्ट एंड राइट वाला. तो दीज मूवमेंट प्रोड्यूस कंप्रेशन और टेंशन. कंप्रेशन इज टू फोर्सेस टूवर्ड्स वन थिंग एंड टेंशन इज टू फोर्सेस व्हेन एक्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर इन रॉक स्ट्राटा. तो ये मूवमेंट एक तो फोल्ड पैदा करेगी, जब ऐसे टूवर्ड्स ईच अदर होता है तो क्या होता है, ऐसे फोल्ड आ जाता है. और जब अवे फ्रॉम ईच अदर होता है तो क्या होगा, ऐसे क्रैक आ जाएगा बीच में. तो ये वाली चीज़ अलग, ये वाली चीज़ अलग डायरेक्शन में जाएगी. तो फोल्ड बनेगा या फॉल्ट बनेगा. दीज फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस बिकॉज ये देखो फोल्डिंग से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज टेंशनल फोर्स, नेक्स्ट इज कंप्रेशन फोर्स. क्या हो गया, या सो टेंशनल फोर्सेस व्हेन द फोर्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ये देखो हमने यहाँ पे देखा अवे फ्रॉम ईच अदर, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म. और कंप्रेशन फोर्स से क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स तैयार होता है. Now let's see folding in detail. Folding occurs when compressional forces are applied to the rocks that are ductile or flexible. तो फोल्डिंग होगा या फॉल्टिंग होगा, यह प्रेशर पे और रॉक के टेक्सचर पे डिपेंड होता है. अगर वो फ्लेक्सिबल हुआ तो फोल्ड होगा, अगर वो रिजिड हुआ तो क्या होगा, वो फट जाएगा. एंड लाइफ इट इज सेम विद ह्यूमन बींग्स एज वेल. अगर हम फ्लेक्सिबल होते हैं तो अगर बुरे वक्त आता है तो हम क्या हो जाएंगे, उसमें फोल्ड हो जाएंगे, मोल्ड हो जाएंगे. लेकिन अगर हम रिजिड होते हैं, हमारी थॉट सिस्टम रिजिड होती है, तो हम टूट जाएंगे. ठीक है, फिलोसफी बस हो गई, साइकोलॉजी बस हो गई, बैक टू ज्योग्राफी. सो फोल्डिंग के एग्जांपल है हिमालय, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज. और अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ फोल्ड. तो फोल्ड में अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाला पार्ट जो यू उल्टा यू बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीक्लाइन. जो नॉर्मल यू बनाता है हम उनको सिंक्लाइन कहते हैं. तो अगर आप फोल्ड को ऐसे सेंटर से डिवाइड करोगे तो ये उसका एक लिम्ब हो गया और ये दूसरा वाला लिम्ब हो गया. ठीक है, लिम्स हमारे जैसे हाथ होते हैं, राइट, वैसे ही.
नाउ लेट्स सी फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स के भी 2 टाइप है, एक पुराने और एक नए वाले। पुराने का एग्जांपल है अरावलीज इन इंडिया एंड यंग माउंटेन्स आर रॉकीज एंड हिमालयास। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। अब ये एक बात बताओ, एमपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि फोल्ड्स के टाइप्स दिए हैं और सेकंड कॉलम में उनके डिस्क्रिप्शन दिए हैं और उनको मैच करना है। सो क्वेश्चन कहाँ से भी आ सकता है। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल। द एक्सियल प्लेन इज वर्टिकल, लिम्स आर इंक्लाइंड एट सेम एंगल, सो दिस वन इज सिमेट्रिकल। ये देख रहे हो, इनकी इंक्लिनेशन सेम है। असिमेट्रिकल, ये वाले असिमेट्रिकल है। ये देखो एंटीक्लाइन का हाइट कितना है और सिंक्लाइन का हाइट कितना है। नेक्स्ट इज ओवरटर्न फोल्ड, वन लिम्ब लाइज अबव अनदर। ये देखो, ये इसके ऊपर आ गया। फोर्थ वन इज रिकम्बेंटेंट, ये पूरा इसके ऊपर लेट ही गया है। एंड नेक्स्ट इज आइसोक्लिनिकल, the limb slope in the same direction with same amount. Slope of some portion of limb is near to vertical. So I hope this is clear. Now let's go to faulting. If the tectonic force is large enough and this rock will break rather than bend, ये टूटेंगे। तो टूटेंगे कैसे टूटेंगे, उसमें भी 4 टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल फॉल्ट। इट रिजल्ट्स व्हेन अ पोर्शन ऑफ लैंड स्लाइड्स डाउन along the fault plane and when the exposed portion of the plane faces the sky. ये स्काई की तरफ फेस करता। Reverse fault. It results when a portion of land is thrown upward relative to the other side of land. In such a situation, ये देखो fault plane कहाँ है, नीचे है। Pier fault. Rock strata either side पे जो है वो vertical displacement देगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे मूव किया और इसको ये ऐसे टूटा। नेक्स्ट इज ट्रस्ट फॉल्ट। ये देखो, आगे और पीछे के मूवमेंट में टूटा। व्हेन द पोर्शन ऑफ लैंड ऑन वन साइड ऑफ द फॉल्ट गेट डिटैच्ड और मूव्स ओवर लैंड, ऐसे क्या बोलते हैं, घासना म्हणतात मराठीमध्ये, दैट इज ट्रस्ट फॉल्ट। नाउ लेट्स सी ब्लॉक माउंटेन। इफ ब्लॉक enclosed by forest rises above or the land on either side subsided, the upstand portion becomes the horse or block. ओके, इसके लिए वो नहीं, ये डायग्राम लगेगा। ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे बीच में ही हो गया। तो ब्लॉक माउंटेन बनने के लिए क्या होगा, इन दोनों को तो नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये सेंटर वाला पोर्शन को ऊपर आना पड़ेगा। तो एग्जांपल इसके है वोयाज इन फ्रांस एंड सतपुराज इन महाराष्ट्र, रिफ्ट वैली। तो अगर ये देखो, ये एक टाइम पे ऐसे होता था, यहाँ पे बीच में क्या हुआ, एक रिफ्ट पड़ी और सेंटर का पोर्शन जो है नीचे चला गया, इसलिए उस रिफ्ट वैली फॉर्म हुई। तो एग्जाम्पल इज अफ्रीकन रिफ्ट वैली। नाउ स्लो मूवमेंट्स आर फिनिश्ड, अब देखते हैं सडन मूवमेंट्स। फर्स्ट सडन मूवमेंट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज सिंपली शेकिंग ऑफ ग्राउंड। शेकिंग ऑफ ग्राउंड क्यों होता है, वो सारा प्रेशर और टेंशन जो नीचे क्रिएट होता है, एक मोमेंट के बाद वो बाहर आने की कोशिश करता है और जब वो बाहर आता है दैट कॉजेज सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। The point where the accumulated stress get released within the earth crust is called seismic force. Like for example, यहाँ पे वो बाहर आना स्टार्ट हो गया, तो उसके ऊपर जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा ना, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। अब यहाँ पे एपिसेंटर है तो फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। द पॉइंट डायरेक्टली अबाव इट एपिसेंटर कहते हैं। और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को जो मेजर करता है, उस डिवाइस को हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। And the waves which are caused by earthquake are called seismic waves. Very basic. There are 3 types of waves: primary waves, secondary waves, longitudinal waves. तो ये शैडो जोन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ देखेंगे पहले डेफिनेशन। सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वेव्स ऑफ earthquake are not reported are called shadow zone for that particular wave. Like P वेव का शैडो जोन अलग है, S वेव का अलग है। तो ये देखो, हमारी जो P वेव है उसका शैडो जोन इज फ्रॉम 105 to 140 डिग्री, और जो एस वेव है उसका शैडो जोन है 105 से लेकर 105 तक। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, और जो एस वेव है या सेकेंडरी वेव है दैट कैन नॉट ट्रांसफर टू लिक्विड। यहाँ पे देख रहे हो, ये ब्लैक कलर की जो लाइन्स आ रही है, दोज आर एस वेव्स एंड दे कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड आउटर कोर। इसके वजह से उनका जो शैडो जोन है वो इतना बड़ा है, 105 to 105, और जो पी वेव है वो पास कर सकती है। So that is the difference and this is why shadow zones are formed. तो हम बेसिक कंपैरिजन देखेंगे पी वेव और एस वेव के बीच में। पी वेव्स आर फर्स्ट टू अराइव ऑन सरफेस, एस वेव्स थोड़े टाइम लैग के बाद आते हैं, इसलिए उनको सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं। पी वेव का वाइब्रेशन जो है वो पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एस वेव का जो है वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave. So P waves are parallel, S waves are perpendicular.
पी वेव्स लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं, एस वेव लेट आते हैं इसलिए मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जस्ट लाइक द बैक बेंचर्स जो लेट आते हैं और पूरा हल्ला मचा देते हैं। पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू ऑल मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एस वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स ओनली। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और पी वेव्स जो है वो कंप्रेशनल वेव्स है, और एस वेव जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं रॉक्स का, और दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। जो भी नुकसान करते हैं वो एस वेव करते हैं। तो दीज आर टू स्केल्स दैट वी यूज़ फॉर मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। और मर्केली जो है वो इंटेंसिटी मेजर करता है, रिचर जो है वो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक मेजर करता है। रिश्टर के लिए हम सेस्मोग्राफ यूज़ करते हैं। एंड ये सारे यूनिट है, आपको बस आइडिया चाहिए कि 1 इज़ लोअर इंटेंसिटी एंड 12 इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव। तो दैट्स इट, एक बार देख लो। कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। अब वोल्केनिसिटी इन द सेंस, अब देखो यहाँ पे एक वोल्केनो फूटा, बहुत सारा प्रेशर बाहर निकला, और इसके वजह से क्या हुआ, उसी के सराउंडिंग एरिया में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो स्ट्रेस के वजह से, प्रेशर के वजह से अर्थक्वेक कॉज हो गया। नेक्स्ट वन इज टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। अब देखो ये सारे हमारे प्लेट्स हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लू लाइन जो है वो प्लेट्स दिखाती है। तो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियानिक प्लेट के यहाँ पे स्लाइड होगी अपोजिट डायरेक्शन में, या कॉन्टिनेंट अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड होगी, तो जो फ्रिक्शन तैयार होता है उसके वजह से आजू बाजू में क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, दैट इज़ वी ह्यूमंस। वी डू माइनिंग, वी डू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, वी डू क्या, ब्लास्ट हो गया यहाँ वहाँ पे, या कोई न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे कुछ लीक वीक होकर फूट गया, तो हमारे क्या बोलते हैं, मस्ती की वजह से जो भी प्रेशर या एक्स्ट्रा जो भी होता है उसके वजह से अगर अर्थक्वेक कॉज हो तो उसको एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स वाला अर्थक्वेक बोलते हैं। तो नाउ लेट्स से अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। तो द मोस्ट अर्थक्वेक कॉजिंग एरिया इज सर्कम पैसिफिक बेल्ट। यहाँ पे दिख नहीं रहा बट दिस एरिया इट इज़, बिकॉज यहाँ पे रिंग ऑफ फायर है जो हम आगे देखेंगे, और उस रिंग ऑफ फायर में there are the most active volcanoes that you can ever see, and because of those active volcanoes we can see earthquakes in and around that area. So now let's see volcanoes in detail. So what are volcanoes? They're opening in the earth's surface through which gas, molten lava, solid material are ejected from upper mantle portion on the surface of the earth. ये डेफिनेशन बहुत सिंपल लगती है बट यहाँ पे कीवर्ड्स याद रखना, अदरवाइज यू वोंट गेट एनी मार्क्स इन द एग्जाम। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ इरप्शन वी कैन डिवाइड वॉल्केनोज इनटू टू टाइप्स। एक, इरप्शन कोन से होगा या इरप्शन फिशर से होगा। ये जो है ऊपर का हिस्सा हम इसको कोन कहते हैं, और फिशर मतलब ये ऐसा सा लैंड है और यहाँ से अगर इरप्शन हो रहा है तो इसको हम फिशर कहेंगे, इरप्शन टू फिशर। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, कि वोल्केनो एक्टिव है, डॉर्मेंट है, या 100-200 साल हो गए वहाँ से इरप्शन ही नहीं हुआ है, इट इज़ क्लोज टू डेड वोल्केनो। अब वॉल्केनिक मटेरियल, जब वॉल्केनो फूटता है तो क्या क्या चीज़ें बाहर आती है, तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। एक तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, नहीं तो गैस होगा। सॉलिड में क्या सामान बाहर आता है, सॉलिड में वॉल्केनिक डस्ट आएगा, ऐश आएगा, ब्रिकेज आएगा, दीज आर फ्रैगमेंट्स, ठीक है, या वॉल्केनिक बॉम्ब आएगा। गैशियस में कॉलीफ्लावर क्लाउड बनेगा और बहुत सारी ग्रीन हाउस कॉजिंग गैसेस भी रिलीज होती है वॉल्केनिक इरप्शन में। लिक्विड मटेरियल में मोल्टन रॉक, एक तो मैग्मा नहीं तो लावा। Comment down below and tell me when the molten material is called lava and when it is called magma. ठीक है, अगर मैग्मा एसिडिक होता है, दैट इज़ इट हैज़ मोर सिलिका, इट फ्लोज स्लोली, एंड अगर वो बेसिक होता है दैट इज़ लेस अमाउंट ऑफ सिलिका, तो ये ज़्यादा फ्लूइड होता है। अगर वो ज़्यादा फ्लूइड हुआ तो क्या होगा, ये वॉल्केनो है, ये फूटा, और इसका जो लावा है वो बेसिक है, तो ये क्या करेगा, ये प्लेटो फॉर्म करेगा, ज़्यादा दूर तक बहेगा। अगर ये एसिडिक होगा तो ये क्या होगा, ये पास ही में बहेगा और एक दूसरा एरिया में क्या बोलते हैं, कवर करेगा। नाउ लेट्स सी वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। So first one is lava domes. Domes are developed when magma comes out and solidifies around its mouth. ये यहाँ से निकला और इधर के एरिया में सॉलिडिफाई हो गया, तो ये डोम जैसा बन गया। नेक्स्ट वन इज़ लावा प्लेटू। फॉर एग्जाम्पल डेक्कन प्लेटू जो है वो लावा प्लेटू ही है। स्प्रेड ऑफ लावा इन ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम फिशर। फिशर कैसा होता है, हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ये वाला इज़ फिशर इरप्शन। तो इट कवर्स लार्ज एरियाज एंड प्लेटूज आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट वन इज़ कैडेला। आफ्टर इरप्शन अ लार्ज एंड डीप डिप्रेशन, ऐसा होल जैसा फॉर्म हो जाता है, इसको हम कैडेला बोलते हैं। इसमें अगर पानी भर जाए तो उसको हम क्रेटर लेक बोलते हैं। क्रेटर है स्मॉल वर्जन ऑफ कैडेला।
volcanic plunge. It is formed when lava solidifies in volcanic neck. यहाँ पे ये देखो, बस यहाँ पे लावा सॉलिडिफाई हो गया, ये सारा इरोशन या कहाँ से तो इरोड हो गया, तो बस बीच का जो ट्यूब बचेगा उसको हम वोल्केनिक प्लंज बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज सिंडर कोन। सिंडर आर हाफ द बर्न पीसेस ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो ये हाफ बर्न पीसेस जब यहाँ पे जमा हो जाती है एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोन, हम इसको सिंडर कोन बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट कोन। कंपोजिट कोन्स आर बिल्ट ऑफ अल्टरनेट लेयरिंग ऑफ लावा एंड सिंडर। हम टेक्स्ट बुक में इसके डायग्राम रेफर करेंगे एट लास्ट। Now last topic is distribution of earthquake and volcanoes. There are three major belts. As I said before, circum-Pacific belt. This belt is also called as a ring of fire. Eastern और western coastal area of Pacific Ocean पे ये मिलता है। ऐसे हॉर्स शू के जैसे इसका शेप है, और जो प्लेट्स है बहुत सारी वो यहाँ पे आके ज्वाइन होती है। सो दिस इज़ मेजर एरिया वेयर यू फाइंड earthquakes and volcanoes. नेक्स्ट इज मिड अटलांटिक बेल्ट। यहाँ पे वॉल्केनोज जो है वो मिड अटलांटिक रिज के यहाँ पे मिलते हैं, and the most active ones are in Iceland. Third one is mid-continental belt. Volcanoes of Alpine mountain chain, Mediterranean Sea, ये सारे जो है वो इस बेल्ट के अंदर आते हैं। अब एक बार टेक्स्ट बुक में जाके इमेजेस देखेंगे। सो हमने ये लैंडफॉर्म्स देखे थे। सो दिस वन इज़ लावा डोम, ये लावा प्लेटू है। क्राडेरा डेजर्ट, ये देखो ये पूरा डिप्रेशन है, और डिप्रेशन में जब पानी भरेगा दैट विल बी क्रेटर लेक। ये देखो यहाँ पे क्रेटर लेक है, और क्रेटर क्या है, वो क्राडेला का छोटा वर्जन है। वॉल्केनिक प्लंज, ये बस बीच का हिस्सा रह गया। वंस अपॉन अ टाइम ये ऐसा हुआ करता था वॉल्केनो। दिस इज सिंडर कोन एंड दैट्स इट। सो फर्स्ट चैप्टर इज डन, लेट्स मीट एट सेकंड चैप्टर।